सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिन भी बच्चों का एग्जाम आने वाले दिनों में है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिकों से और कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और कुछ करो या मत करो, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना आप। तो आ जाइए, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, यदि ए का मतलब भाग है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस है, डी का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आंसर आएगा। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी। तो फटाफट कमेंट करो भाई, बड़ा सिंपल सवाल है। देखो भाई, 192 का 192 लिख सकता हूं, लेकिन आगे तो ए है और ए का मतलब तो भाग है, तो भाग लगाएंगे किसका, 6 का। आगे तो सी है, सी का मतलब तो प्लस है, तो प्लस लगाएंगे 31। आगे तो डी है, डी का मतलब माइनस है, लगा देंगे 9। आगे तो बी है, बी का मतलब गुणा है, और आगे लगा देंगे 6। 192 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो 6 × 18, 6 दूनी 12, यानी 32 बार ये कटेगा। फिर मेरे भाई ये तुम्हारा 31 है, और 9 छिका 54 तुम्हारा ये हो जाएगा। 32 को और 31 को जोड़ूंगा तो 63 आंसर आएगा। 63 में से अगर मैं 51 घटाऊंगा तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना, 12। और 12 मेरे भाई कहां पर है, इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने 12 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे सवालों को आप जरूर करके जाए। लगभग एग्जाम में आपको ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, लगभग 2 या क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अगला देखो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, आपको रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी आपको मिल जाएगी। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। मेरे भाई, अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि पीडीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। बड़ा सिंपल सवाल है भाई, ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल है, ध्यान से देखो। के आता है 11 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, और जी आता है 7 नंबर पर। तो 11 में से 2 कम करेंगे 9, 9 में से 2 कम करेंगे 7, और अगर 7 में से 2 कम कर दूं आंसर आएगा 5। और 5 नंबर पर तो ई आता है। 5 नंबर पर क्या आता है भाई, ई आता है। ई आएगा मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें तो शुरू में एच है, इसमें भी शुरू में एच है, तो ये भी गलत हो गया। अब आ जाओ अगले ऑप्शन पर। तो देखो, y आएगा 25 पर, u आएगा 21 पर, q आएगा 17 पर। ध्यान से देखो, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 आएगा, 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 आएगा, और 17 में से 4 घटाएंगे तो 13 आएगा, और 13 नंबर पर m आता है। तो e के बाद में m इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है।
कोडिंग डिकोडिंग के लगभग आपको 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के कितने मेरे भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लगभग 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और कोडिंग डिकोडिंग के लगभग आपको मेरे भाई 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह के सवालों को भी आपको करके जाना है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो लो भाई, एक और सवाल तुम्हारे सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन का। आप लोगों से बोला गया कि प्लस का मतलब तो माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब भाग है, और मेरे भाई भाग का मतलब प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है, 2 सेकंड का सवाल है, तो ध्यान से देखो। सीधी सी बात है, 112 का 112 करना पड़ेगा, लेकिन आगे तो भाग है, और भाग का मतलब तो प्लस है, तो प्लस लगा दो मेरे भाई आपका 48। आगे तो गुणा है, और गुणा का मतलब तो मेरे भाई क्या है सर, गुणा का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा देंगे मेरे भाई किसका, 2 का। आगे तो प्लस है, प्लस का मतलब माइनस लगा देंगे 15, और आगे तो माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, तो लगा देंगे मेरे भाई 6। तो देखो 112 का 112 ठीक है, 2 का भाग 48 में दूंगा तो 24 दूना 48, और 15 छिका 90। तो अब ध्यान से देखो भाई, 112 में अगर मैं 24 जोड़ूंगा तो आंसर 136 आता है। 136 में से अगर मैं 90 घटा दूं तो क्या आंसर 46 आएगा क्या? बिल्कुल भाई 46 आएगा। तो जिन्होंने आंसर ये दे दिया एक, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज भाई सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना जरूरी है। देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में ALPS को 6754 के रूप में लिखा गया, SAPE को 5649 के रूप में लिखा गया। तो उसी कूट भाषा में बताओ E को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? मेरे भाई अगर आप 2 सेकंड में इस सवाल का आंसर कर देते हैं तो मैं मानूंगा कि आपको रीजनिंग आती है, ठीक है। कितने सेकंड में भाई? 2 सेकंड में आंसर करके बताओ तो कोई मजा है, वरना भाई पूरी की पूरी आपको मिलेगी सजा। तो देखो भाई, ALPS है तुम्हारे सामने, ठीक है भाई, A है, L है, P है और S है। इसको लिखा गया 6754। यहां पर है SAPE, SAPE। ये सब मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, और तुम भी मत लिखना, ठीक है। 5649, 5649 लिख दिया मैंने इसको। अब देखो, तुमको मतलब किससे है सर? हमको मतलब ई से है। क्या इस लाइन में ई कहीं दिखाई दे रहा है क्या सर? इसमें ए है, इसमें एल भी है, इसमें पी भी है, इसमें एस भी है, लेकिन इसमें ई नहीं है। भाई हमको तो ई चाहिए और ई तो इसमें नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। अरे जब इसमें ई है ही नहीं तो फिर आंसर ये क्यों होंगे? तो इसमें तो 6 है तो हटा दो फिर 6 को, इसमें तो 5 भी है तो हटा दो 5 को, इसमें तो 4 भी है, हटा दो 4 को, यही ऑप्शन बच रहा है। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या है मेरे भाई? राइट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो भाई, काफी बेहतरीन सवाल है, एक नंबर सवाल है भाई सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। अगर तुम्हारी एग्जाम में रीजनिंग कठिन भी आई तो इससे ज्यादा कठिन सवाल नहीं आएगा। वैसे अभी तक तो इतना कठिन सवाल आया नहीं है, लेकिन अगर फिर भी रीजनिंग कठिन आती है, रीजनिंग का लेवल बढ़ता है, तो इससे ज्यादा कठिन सवाल तुम्हारे नहीं आएगा। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या है? 7 बक्से हैं, IJKLB और CD एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। L के ऊपर केवल K को रखा गया है, L और C के बीच में केवल D को रखा गया है, B के नीचे केवल J को रखा गया है। D और K के बीच कितने बक्से रखे गए हैं? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। सबसे पहले तो कितने बक्से हैं? सबसे पहले तो सर 7 बक्से हैं,
मान लो मेरे भाई एक बक्सा ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है, और नीचे बना लो दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। 7 बक्से बना दिए। तुम लोगों से बोला कि एल के ऊपर केवल के है, एल के ऊपर केवल और केवल के है, तो मेरे भाई यहां पर एल बनाओ ताकि एल के ऊपर एक ही बक्सा बन सके, और वो कौन सा, के। फिर तुमसे ये बोला कि एल और सी के बीच में केवल डी है। एल और सी के बीच में, एल और सी के बीच में कौन है डी भाई, एल और सी के बीच में कौन है सर, केवल डी है। फिर तुमसे क्या बोला कि बी के नीचे केवल जे को रखा गया, बी के नीचे केवल जे है, तो यहां पर भाई बी के नीचे केवल जे है और कोई नहीं बचा, तो सर सारे आ गए, बच गया, सॉरी एक बक्सा बच गया, कौन सा, आई बच गया, ठीक है भाई, एक आई बच गया, तो इस आई को तुम यहां लिख दीजिए। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला गया कि डी और के बीच में कितने बक्से हैं, तो मेरे भाई ये रहा डी और ये रहा के, इनके बीच में तो एक ही बक्सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर 1, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो डी और के बीच में एक ही बक्सा है और वो है आपका एल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान करो मेरे भाई, अलग कौन सा है हम भी देखें मेरे भाई। तो ध्यान से देखो, देखो शुरू के अक्षरों को तो देख लो भाई आप, ठीक है, डी और एम है, बी और के है, इसमें भी 9 और 4 13, 9 और 7 का 16, 9 और सॉरी 7 और 9, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। देखो ये तो ठीक है, देखो लास्ट का अक्षर देखो, देखो यहां पर सी और यहां पर क्यू, तो सी आएगा 3 पर, क्यू आएगा 17 पर, एल और जेड, एल आएगा 12 पर, जेड आएगा 26 पर, जी और यू, जी आएगा 7 पर, यू आएगा 21 पर, आई और वी, आई आएगा 9 पर, वी आएगा 22 पर। देखो भाई 3 में अगर 14 जोड़ूंगा तो 3 और 14 17 होता है, 12 में अगर 14 जोड़ूंगा तो 12 और 14 26 होता है, 7 में अगर 14 जोड़ूंगा तो 14 और 7 का 21 होता है, और 9 में अगर मैं कितना जोड़ू मेरे भाई 22। यार अगर 9 में भाई 22 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 9 में आपको 13 जोड़ना पड़ेगा, 13 और 9 कितना होता है 22। तो हो गया ना गलत, सब में तो मैं 14 14 जोड़ रहा हूं, इसमें 13 जोड़ रहा हूं, तो यही सवाल तुम सॉरी यही ऑप्शन तुम लोगों का क्या है मेरे भाई, गलत है। तो डी आंसर देने वालों ने मौज काट दी मेरे भाई। अगले सवाल पर बढ़ते, अगला सवाल देखो भाई, आप लोगों से बोला है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पापा है। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? आप लोगों से बोला गया है, ठीक है भाई, इस सवाल का आंसर आपको करना है। तो ध्यान से देखो भाई, बड़ा सिंपल सवाल। देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसे सवालों में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, सर ऐसे सवाल तो हमसे होते ही नहीं है, और पता नहीं बहुत सारे टीचर मैं यूट्यूब पर भी देखता हूँ कैसे कैसे घुमा फिरा के पता नहीं कैसे कैसे इन सवालों को करवाते। ठीक है, मैं आपको एक नंबर ट्रिक बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है, ऐसी ट्रिक बताऊंगा भाई जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगी। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर मेरे भाई क्या है प्लस, और प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब तो पुत्र है, तो मेरे भाई इसका मतलब इसका पुत्र हो गया ये। तो एम जो है, एम जो है पुत्र है मेरे भाई किसका? ए का। आगे तो मेरे भाई आपका हैज है, ठीक है भाई, आगे तो हैज है। हैज का मतलब क्या है सर? ये तो पत्नी लगती है, तो इसकी पत्नी लगेगी ये ए। तो ए जो है
पत्नी लगती है मेरे भाई किसकी? सर ये तो एन की पत्नी लगती है, तो एन की पत्नी बना दो। आगे तो भाग है, भाग बोले तो सर पापा लगता है, तो एन जो है सर पापा लगेगा मेरे भाई किसका? सर ये तो डी का पापा लगेगा, तो यहाँ पर डी लिख दो। आगे एट द रेट है, एट द रेट का मतलब बहन लगती है, तो इसकी बहन लगेगी ये, तो डी जो है बहन लगती है मेरे भाई किसकी? तो सर ये ई की क्या लगेगी? बहन। तो तुमसे बोला गया है जो एम है उसका ई से क्या संबंध है, तो कुएं में पटक दो इस एम को और कुएं में पटक दो इस ई को, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं मेरे ऊपर सवाल को लेता हूं। मान लो कि ये मैं हूं, मान लो कि ये मैं हूं, तो ये मेरी बहन हो गई, ये मेरी बहन के पापा मतलब मेरे भी पापा, मेरे पापा की पत्नी मतलब मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी का बेटा मेरा भाई लगेगा, बात खत्म हो गया सवाल। तो मैंने क्या बोला था कि एम और ई से हमें कोई मतलब नहीं है भाई, ई इसकी बहन लगेगी इसका पापा, इससे क्या मतलब है भाई, ई को एम को मैं क्यों याद रखूं? ठीक है, ये मैं हूं, ये मेरी बहन है, मेरी बहन के पापा मतलब मेरे पापा, मेरे पापा की पत्नी मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी का बेटा मेरा भाई, बात खत्म, सी आंसर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सवाल था। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, आप लोगों से बोला गया है कि 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख पंक्ति में बैठे, यानी 7 आदमी है जिन्होंने उत्तर दिशा की ओर मुंह किया हुआ है। तुमसे बोला गया कि सी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, फिर जी के दाईं ओर केवल डी बैठा है, ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई बी के दाईं ओर है किसी स्थान पर, लेकिन एफ के तो बाईं ओर है किसी स्थान पर बैठा है, एफ के बाईं ओर कितने आदमी बैठे हैं? बेहतरीन सवाल है, सिटिंग अरेंजमेंट का जबरदस्त सवाल है, और सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को मेरे भाई ऐसे सवालों को आप जरूर पढ़ लेना। अब आ जाओ सवालों के ऊपर बढ़ते हैं। देखो देखो भाई, तुम्हारे सामने कितने आदमी हैं? सर ये तो 7 आदमी है, तो पहले तो एक सीधी लाइन बनाओ, ये मैंने एक सीधी लाइन बनाई, इसमें 7 आदमी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये हो गया 7वां। इसने बोला कि उत्तर दिशा की ओर मुंह है, मान लो कि मैं हूं, मेरा उत्तर दिशा की तरफ मुंह है, तो इधर को मेरा कौन सा हाथ है? दायां, यानी इधर को अगर मैं जाऊंगा तो इनका दायां हाथ आएगा, इधर को मेरा बायां हाथ है तो इधर को मैं जाऊंगा तो मेरा बायां हाथ आएगा। अब दाएं बाएं की समस्या खत्म, दाएं बाएं की समस्या खत्म। अब सवाल पे सी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, छोड़ दो, इस लाइन से अभी कुछ नहीं पता चल रहा। जी के दाई ओर केवल डी बैठा है, जी के दाई ओर, जी के दाई ओर केवल डी बैठा है, तो बात खत्म। फिर तुमसे बोला कि ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ए और जी, तो ए को यह बना भाई, जी तो पहले से बैठा दिया, तो ए और जी के बीच में केवल एक आदमी बैठा है, बात तो सर तुम्हारी ये भी सही है। तुमसे ये भी बोला कि मेरे भाई सी और ए के बीच में 2 आदमी बैठे हैं, तो ए तो पहले से, अब सी को यहां बिठाओ ताकि सी के और ए के बीच में ये 2 आदमी तुम्हारे बैठ सके। सर बात तो तुम्हारी ये भी सही है। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला कि जो ई है ना, ई बी के तो दाईं ओर है और एफ के बाईं ओर है, ठीक है मेरे भाई, तो ई, तो देखो बी को यहां बनाओ, तो बी के तो दाईं ओर बनेगा कौन? ई, और एफ के दाईं ओर, ध्यान से देख लो यार, जो ई है ना, ई देखो, ई को देखो, बी के दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर ही तो है, एफ के बाईं ओर, तो एफ के बाईं ओर ही तो है। सर बात तो तुमने सही बोल दी। अब तुमसे बोला कि एफ के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये रहा एफ, इसके बाईं ओर कितने आदमी है? सर एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 4 उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। ये ऑप्शन नंबर 4 आपके मोबाइल की स्क्रीन से कट गया होगा मेरे भाई, ठीक है, तो आई थिंक अब दिखाई दे गया होगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्लाइड ही नीचे, ठीक है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 4 उनके मजे हैं,
बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित तर्क के अनुसार 3 का संबंध 64 से है, 5 का संबंध 196 से है, तो उसी तर्क के अनुसार जो 1 है वो दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित होगा। बड़ा सिंपल सवाल, ठीक है भाई, ये भी बड़ा सिंपल सवाल है। बड़ा सिंपल इसलिए है क्योंकि लॉजिक ढूंढने में टाइम नहीं लगा। क्यों टाइम नहीं लगा? क्योंकि देखो 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है और जो 196 होता है वो 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो क्या कर सकता हूं। 3 का संबंध है किसके साथ में? 64 के साथ में, और 64 तो तुमको पता है कि 8 का स्क्वायर होता है। 5 का संबंध 196 से है, 5 का संबंध 196 से, और तुमको पता ही 196 तो 14 का स्क्वायर होता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, या मैं 8 कैसे ला सकता हूं? 3 को 3 से गुणा कर दो, 3 तिया हो जाएगा 9, और 9 में से 1 घटाऊंगा तो 8 आंसर आएगा, जो कि यहां पर है। फिर इसको 3 से गुणा किया है तो इसको भी 3 से गुणा कर दो, 5 तिया 15, और 15 में से 1 घटाऊं, भाई यहां भी तो मैंने 1 घटाया तो इसमें से 1 घटाऊं तो आंसर आएगा 14, तो यहां पर 14 है। अब तुम देख लो इस 1 का क्या करना है। सर 1 का कुछ मत करो, यहां पर 1 है, इसको 3 से गुणा किया था, इसको भी 3 से, तो ऐसे करो इसको भी 3 से गुणा कर दो, तो 3 एकम 3, इसमें से 1 घटाया था, इसमें से भी 1 घटाया तो इसमें से भी 1 घटा दो, आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, तुम भी इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। थोड़ी देर पहले ही मैंने ऐसे सवाल करवाया था, और ऐसे भी लगभग आपको 2 सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब तो पुत्र है, तो इसका पुत्र होगा ये। तो मेरे भाई W जो है सर ये पुत्र है मेरे भाई, किसका? सर E का पुत्र है। आगे मेरे भाई आपका प्रतिशत है, प्रतिशत बोले तो पापा, तो ई पापा लगेगा मेरे भाई किसका? आर का। आगे एट द रेट है, एट द रेट का मतलब तो पत्नी है, तो आर जो है पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी? एच की। आगे तो माइनस है, माइनस बोले तो भाई लगेगा, तो एच जो है भाई लगेगा मेरे भाई किसका? यू का। तो देखो भाई मान दे डब्ल्यू का यू से बता, तो मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, मेरे भाई की पत्नी और उसका पापा और उसका बेटा, तो मेरे भाई की पत्नी का पापा और उसका बेटा, तो यानी कि भाई की पत्नी का भाई हो। अरे ये मैं हूं, ये मेरा भाई, मेरे भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी तो ठीक है, ठीक है। फिर उसका पापा और उसका बेटा, तो पापा को अगर मैं हटा दूं तो ये इसका भाई तो लगा, भाई मेरे पापा का बेटा, मेरे पापा का बेटा भाई तो लगता है, तो मेरे भाई मेरे भाई की पत्नी का भाई, तो भाई की पत्नी का भाई, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल भी समझ में आ गया होगा और क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।